शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्य नवमोध्याय। सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि पद्म पुराण के अंतर्गत आए हुए कार्तिक महात्म्य के हम लोगों ने 8 अध्यायों का श्रवण कर लिया, जिनके अंदर कार्तिक महीने में उपवास करने, स्नान करने तथा भगवान का भजन करने का बहुत ज़्यादा पुण्य बताया है। भगवान को कार्तिक मास अति प्रिय है। इस महीने में व्रत करने की विधि आदि सब कुछ विस्तार पूर्वक 8 अध्यायों में बताई। अब 9वां अध्याय नारद जी और पृथु राजा का संवाद चल रहा है, पृथु जी महाराज का। पृथु जी महाराज पूछ रहे हैं नारद जी से। पृथुवाच यत्पया कथितं ब्रह्मं व्रतपूर्जस्य विस्तरात् तत्रया तुलसीमूले विष्णुः पूजा त्वयोदिता तेनाहं प्रष्टुमिच्छामि महात्म्यं तुलसीभवं शतं साति प्रिया जाता देवदेवस्य शान्गिणः कथमेषा समुत्पन्ना कास्मिन् स्थाने च नारद तद्ब्रूहि मे समासेन सर्वज्ञोषि यतो मम। पृथु राजा बोले, हे महाराज नारद जी, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने पूजा विधि के अंदर एक बताया कि तुलसी के मूल में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सो मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देवदेव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद जी, यह तुलसी कैसे और किस स्थान से उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, नारदवाच पुरा शक्र शिवं द्रष्टुमगात् कैलाश पर्वतं सर्वदेवैः परिवृतो याप्सरो गणसेवितः। नारद जी बोले, एक समय जब सब देवताओं को साथ में लेकर के अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र, देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। यावद्गतः शिवगृहं तावत् तत्र स दृष्टवान् पुरुषं भीमकर्माणं द्रष्टानयन भीषणं स पृष्टस्तेन कस्त्वं भोः क्व गतो जगदीश्वरः एवं पुनः पुनः पृष्ट स यदा नोचिवन् नृप ततः क्रुद्धो वज्रपाणिस्तं निर्भक्ष्य वचो ब्रवीत। इंद्र ने भगवान शिव के स्थान में जाकर भयंकर कर्म वाले एक विशालकाय, दांतों और आँखों से देखने में भयानक लगने वाले पुरुष को देखा भगवान शंकर के स्थान पर। इंद्र ने उनसे पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर भगवान शंकर कहाँ गए? हे राजन, ऐसा बारंबार पूछने पर वह जब कुछ नहीं बोला, तब इंद्र क्रोधित होकर बोला, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, तो अब मेरे इस वज्र का प्रहार तू सहन करेगा। मैं तुझे इससे मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन होगा, मैं भी तो देखूं। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया। वो और कोई नहीं, भगवान शंकर ही थे। भगवान शंकर प्रकट हो गए। रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हुए। क्रोधाग्नि में
क्रोधाग्नि साथ में प्रकट हो रखी थी। इंद्रवाच यन्मया पृच्छयामानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि अतस्त्वामहन्मि वज्रेण कस्ते तात्रास्ति दुर्मते इत्युद्रीय ततो वज्रीवृजेणाभ्यहनदृढं तेनास्य कंठे नीलत्वं गाद्वज्रं च भस्मतां ततो रुद्र प्रज्वलां तेजसः प्रदहन्निव दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तूर्णं कृताञ्जलिपुटोऽभवत् इंद्रं च दण्डवत् भूमौ कृत्वा स्तोतु प्रचक्रमे। भगवान शंकर को कुपित देख करके बृहस्पति जी समझ गए कि क्रोधाग्नि से भगवान शंकर लाल पीले हो रखे हैं, अब इंद्र को कैसे बचाया जाए। इंद्र पर कोप हो चुका था। बृहस्पति जी महाराज ने इंद्र को इशारा किया और इंद्र सहित दंडवत प्रणाम करने लगे, चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया और बृहस्पति जी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बृहस्पतिरुवाच नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकाय कपर्दिने त्रिपुराध्याय शर्वाय बलोन्धकनिषूदिने विरूपायातिरूपाय बहुरूपाय शंभवे ज्ञानविध्वंसकर्तृवै यज्ञानां फलदायिने कालांतकाय कालाय कालभोगीधराय च नमो ब्रह्मशिरे हंत्रे ब्रह्मण्याय नमो नमः। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं के अधिदेवता, हे त्रिनेत्रधारी, हे कपर्दी, आपको बार बार नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले आपको कोटि कोटि नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ के फल देने वाले आपको मैं बार बार नमन करता हूँ। काल का नाश करने वाले और काल रूप काले शाम को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नारदवाच एवं स्तुतदा शम्भुर्धीषणेन जगात्तमं सहरन्नन् ज्वालायां त्रिलोकीदहनक्षमां वरं वरयवो ब्रह्मन् प्रीतस्तुत्यानया तव इंद्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रथाव्रत। नारद जी कहने लगे, राजन, हे पृथु राजा, उस समय बृहस्पति जी द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिव जो भगवान शंकर त्रिलोकी को जलाने में समर्थ हैं, उनका जो तीसरा नेत्र जो अग्नि को शांत करते हुए भगवान बोले, हे ब्रह्मन, हे बृहस्पति जी, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। बृहस्पति जी जीव नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने ऐसा कहा, आप जीव नाम भी प्राप्त करोगे। बृहस्पति जी बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह कालाग्नि को शांत कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, यदि तुष्टोषि देवत्वं पाहीन्द्रिं शरणागतम् अग्निरेश समं यातु भालनेत्र समुद्भव। रुद्र उवाच पुनः प्रवेशमायाति भालनेत्री कथं शिखी एतक्षिपाम्यहं दूरे यथेन्द्रं नैव पीड़येत। मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है। इसको भगवान शंकर कहने लगे, जब ये क्रोधाग्नि प्रकट हो गई तो अब इसको मैं मिटा नहीं सकता। ऐसा करता हूँ, इसको दूर फेंक देता हूँ जिससे यह इंद्र को पीड़ा नहीं देगी। नारद उवाच इत्युक्त्वा त्वं करे धृत्वा प्राक्षिपल्लवणार्णवे सोपतित सन्धु गंगाया सागरस्य च संगमे तावत्स बालरूपत्वम् अगादत्र रुरोध च रुदस्तस्य शब्देन प्राकम्पद्धरणी मुहुः सर्वादिशत्यलोकान्तास्ततस्वनाद्विधिराकृता श्रुत्वा ब्रह्मा ययो तत्र किमेतदिति विस्मितः तावत्समुद्रस्योत्संगे तं तु बालं ददर्शः ततो ब्रह्मा ब्रवीद्वाक्यं कस्याहं शिशुरद्भुता निशम्येति वचो धातुर्वाक्यं सिन्धुरथा ब्रवीत् दृष्ट्वा ब्रह्माणमायान्तं समुद्रोऽपि कृताञ्जलिः
प्रणम्य शीर्षा बालम तस्योत्संगेन वैशयत भो ब्रह्म सिंधु गंगायां जातो यम मम पुत्र का। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहकर अपने उस क्रोधाग्नि को मानो अपने हथेली में लिया, हाथ में लेकर के खारे समुद्र में फेंक दिया, तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर के गिरा और उस अग्नि से वहाँ पर एक बालक उत्पन्न हो गया और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती मानो कंपायमान होने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोक बहिरे कर दिए, इतना जोर जोर से रोया। सत्यलोक तक, ब्रह्मा जी तक सुनाई देने लगा। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी पहुँचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है। यह ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा जी को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। जात कर्मादि संस्कार कुरु स्वास्य जगत गुरु। हे जगत के गुरु, हे ब्रह्मा जी, इसके जात कर्मादि संस्कार कीजिए। समुद्र कहता है ये मेरे द्वारा उत्पन्न है, मेरा बालक है। नारद उवाच इत्थं वदति पाथोधौ सैबाल है सागरात्मज ब्रह्माणमग्रहित कुर्चे बिंधुनस्त्वं मुहुर्मुहु धन्वत्तस्य कुर्चे तन्नेत्राभ्यामगमज्जलं कथञ्चन मुक्तकूर्चोऽयं ब्रह्मा प्रोवाच सागरां नेत्राभ्यामुद्धृतं यस्माद् नेनैतज्जलं मम तस्माज्जलन्धर इति ख्यातो नाम्ना भविष्यति अधुनैवेश तरुणः सर्वशास्त्रार्थपारगः अवध्य सर्वभूतानां विना रुद्र भविष्यति। नारद जी कहने लगे, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र पुत्र उस बालक ने, समुद्र देवता जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे थे कि इसका जात कर्मादि संस्कार करें और ब्रह्मा जी की गोदी में उस बालक को दे रखा था, कहते उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ करके खींचने लगा और इतनी भयंकर, इतनी जोर से उस दाढ़ी को खींचा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाई तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। नेत्राभ्यामुद्धृतं यस्मात् नेनैते जलम मम तस्मात् जलंधरम इति ख्यातो नामना भविष्यति। भविष्य में इसका नाम जलंधर होगा, इसी नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी भी यह तरुण, अभी हमारे सामने ये तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा। ब्रह्मा जी ने संकल्प मात्र से उसको जवान कर दिया और सारे शास्त्रों का ज्ञाता बना दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र के सिवा सब जीवों से अवध्य होगा, बिना रुद्र के इसे कोई नहीं मार सकेगा, अर्थात रुद्र के बिना इसका वध असंभव है। नारद उवाच इत्युक्त्वा शुक्रमाहूय राजे तम चाभ्यसेचयत् आमन्त्र्य सहितानाथ ब्रह्मान्तर्धानमागत मागमत अथ तद्दर्शनोत्फुल्लनयनः सागरस्तदा कालनेमि सुता वृन्दां तभ्यार्यार्थमयाचत। ते कालनेमि प्रमुखास्ततो सुरास्तस्मै सुतां तं प्रददु प्रहर्षिता। स चापि तां प्राप्य सुहृद्वरां वशां शशासकां सुक्तसहायवन्बली। जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है अंतत्वगत्वा ये वहीं पर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया और उसे राजगद्दी पर बिठवा दिया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। कालनेमी नाम का राक्षस था, उसकी पुत्री थी वृंदा, बड़ी शयानी थी, बड़ी संस्कारी थी। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान जलंधर को कर दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली, आज्ञा में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात
पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक महात्म्ये नवमोत्सव संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।